Hello guys, welcome to Level Up J. So in this video we are solving 4 chemistry questions of JEE Advanced 2025 paper 1. So the first question is the heating of NH4NO2 at 60 to 70 degrees Celsius and NH4NO3 at 200 to 250 degrees Celsius is associated with the formation of the nitrogen containing compound X and Y respectively. X and Y respectively are. So सबसे पहले NH4NO2 को हीट करवा रहे हैं 60 टू 70 डिग्री सेल्सियस पे और NH4NO3 को हीट करवा रहे हैं 200 टू 250 डिग्री सेल्सियस पे। सो इसके जो फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बनेंगे वो हम लोगों को बताने हैं। सो ये ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है एंड यहाँ पे 4 + हाँ यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -3 है एंड यहाँ पे 6.5 यस +5 है। ओके, सो फर्स्ट केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़ीरो है। ओके, -3 एंड +3, तो प्रोडक्ट में हम लोगों को ऐसी चीज़ चाहिए जहाँ जिसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो वो ज़ीरो हो। ओके, सो अगर आप लोग ऑप्शंस में ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे N2 एक ऐसा है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो आ रही है। ओके, सो फर्स्ट का आंसर तो N2 हो जाएगा एंड सेकंड में जो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो +2 आ रही है। मीन्स प्रोडक्ट ऐसा बनना चाहिए जहाँ पे जो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट हो वो +2 हो। सो ऑप्शंस में N2 है जिसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +2 आएगी। मीन्स एक N की तो +1 आएगी। ओके, बट दो N दिए गए हैं तो +2 हो जाएगी। सो यार योर फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ रही है, यहाँ पे +2 आ रही है, एक नाइट्रोजन की 1, दो नाइट्रोजन की 2। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। So, the correct order of the wavelength maximum of the absorption band in the UV region for the given complexes is, हम लोगों को कुछ कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, हम लोगों को CnNH3 और H2O एंड Cl बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। मीन्स कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट हैं, कुछ वीक फील्ड लिगेंट हैं। सो उनका वेवलेंथ मैक्सिमम ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड मीन्स ऑर्डर बताना है। सो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होता है तो वो मोर स्प्लिटिंग करता है। ओके, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ओके, और जो वीक फील्ड लिगेंट होता है वो लेस स्प्लिटिंग करता है, तो उसमें कम एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ओके, एनर्जी तक हम लोग पहुंच गए। अब E = hc/λ होता है। सो E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मीन्स जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वहाँ पे ज़्यादा स्प्लिटिंग हो रही होती है और वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होता है। मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट में वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है, वीक फील्ड लिगेंट में वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है। ओके, ये तो कॉन्सेप्ट था। अब हम लोगों को यहाँ पे Cn दिख रहा है, Cn दिख रहा है, NH3 दिख रहा है, Cl है एंड H2 है। सो इनका ऑर्डर भी पता होना चाहिए कि इसमें कौन ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है, मीन्स कौन स्ट्रॉन्गर है कौन वीकर है। सो इसका ऑर्डर भी याद होना चाहिए। अगर पूरा ही याद हो तो वेल बेटर है। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है I-, देन Br, देन SCnF, S2- सॉरी यहाँ पे Cl है, S2-F OH- C2O4 - एंड H2O, और यहाँ पे CO Cn NO2 En NH3 EDTA एंड NCS। सो यार ये हम लोगों का पूरा ऑर्डर होता है। मीन सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग होता है वो CO होता है। तो ये तो पूरा ऑर्डर है, बट अगर हम लोग अगर रफ एक आइडिया लेना हो तो ऐसे भी याद रख सकते हैं क्नॉक्स से। मीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है, कार्बन वाले जैसा कि ये दिख रहा है, फिर नाइट्रोजन वाले ये पूरे दिख रहे हैं, फिर ऑक्सीजन ये एंड फिर हेलोजेंस। तो क्नॉक्स से भी याद रख सकते हैं हम लोग। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है मीन सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में एब्जॉर्व होगी। सो सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्व होगी Cn में, फिर NH3 में, फिर Cl में और फिर H2O में। नहीं H2O में फिर Cl में, सॉरी। सो H2O में Cl में, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा इनमें एब्जॉर्व होगी। मीन्स वेवलेंथ सबसे कम जो होगी वो Cn वाले की होगी। वेवलेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा, सबसे कम Cn की, फिर NH3 की, फिर H2O की एंड फिर Cl की सबसे ज़्यादा होगी। ओके,
सो यहाँ से दिख रहा है हम लोगों को फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, COCN एंड CONH3 6, CONH3 5H2 एंड CONH3 5Cl. ओके, सो ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ थर्ड क्वेश्चन. So, one of the product formed from the reaction of the permanganate ion with iodide ion in neutral aqueous medium. So, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो MnO4 परमैंगनेट आयन I2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं न्यूट्रल एक्वस मीडियम में. सो यार ये तो NCERT में भी गिवन है कि जब न्यूट्रल एक्वस मीडियम में आयोडाइड आयन की रिएक्शन परमैंगनेट आयन के साथ करवाते हैं तो IO3- फॉर्म होता है. ओके, बट अगर इसकी रिएक्शन हम लोग H+ के साथ करवा देते तो Mn2+ प्लस H2O एंड I2 फॉर्म होता. बट यहाँ पे न्यूट्रल एक्वस मीडियम बोला गया था तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. कंसीडर इफ डिपिक्टेड हाइड्रोजन इन द हाइड्रोकार्बन गिवन बिलो द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इज. सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन बताना है. सबसे ज़्यादा एसिडिक वो होगी जो कि हाइड्रोजन निकलने के बाद जो कंपाउंड पूरा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी. ओके, सो यहाँ से अगर हम लोग हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो कुछ यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा. ओके, ये ऐसा बनेगा. यहाँ से अगर रिमूव करते हैं तो ये माइनस चार्ज यहाँ पे, एंड अगर सी वाले ऑप्शन से रिमूव करते हैं ये माइनस चार्ज यहाँ पे, और डी वाले में यहाँ पे. ओके, सो सबसे पहले हम लोगों को स्टेबिलिटी ही देखनी है. तो सबसे पहले स्टेबिलिटी में डांसिंग रेजोनेंस होता है, वो तो यहाँ पे है नहीं. फिर एरोमेटिसिटी देखते हैं. सो एरोमेटिसिटी के लिए अगर हम लोग एक एक इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर, मतलब ऐसे भी दिख रहा है ये एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है, ये भी, ये वाला एरोमेटिक है और ये वाला नॉन एरोमेटिक. बट एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे और थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा आप लोगों को. सो लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर. सो ये निगेटिव यहाँ आ गया, ये ऐसा. ओके, ए वाले का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ड्रॉ हुआ. यहाँ पे कुछ ये मिलेगा हम लोगों को, निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा. फिर थर्ड वाले केस में निगेटिव चार्ज यहाँ एंड ये डबल बॉन्ड यहाँ. सो निगेटिव चार्ज यहाँ एंड डबल बॉन्ड यहाँ एंड निगेटिव चार्ज यहाँ. एंड फोर्थ वाले केस में लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर, निगेटिव चार्ज यहाँ एंड डबल बॉन्ड यहाँ. सो यार यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो ये एंटी एरोमेटिक है. सेकेंड वाले में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक है. थर्ड वाले में भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एंटी एरोमेटिक है. और फोर्थ वाले में देखो साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन में है, बट प्लेनरिटी sp2 होनी चाहिए तो यहाँ पे तो sp3 है. सो ये नॉन एरोमेटिक है. तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? एरोमेटिक वाला. मीन्स हाइड्रोजन निकलने के बाद जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो रहा होगा वही सबसे एसिडिक हाइड्रोजन होगी, बिकॉज निकलने के बाद उसको स्टेबिलिटी ऑब्टेन हो रही है. सो या योर बी ऑप्शन इज करेक्ट. So I hope you understand the concept of these questions, and for more such informative videos do subscribe my channel. Thank you.